हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम ये बार बार निफ्टी में फंड्स को इन्वेस्ट करने की एडवाइस करते हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम ये वीडियोस देख देख के निफ्टी में इन्वेस्ट करें और अपनी वेल्थ को क्रिएट करें। निफ्टी में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता नहीं लगाना पड़ता कि निफ्टी में कब इन्वेस्ट करें। आप किसी भी टाइम इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी में तो आपकी कैपिटल लॉन्ग टर्म में हमेशा सेफ रहेगी। लेकिन मेरे से बार बार यही पूछा जाता है कि अगर हम निफ्टी की जगह कोई निफ्टी को बीट करने के लिए क्या करें। तो वैसे मैं तो पर्सनली ये एडवाइस करता हूं कि निफ्टी को बीट करने की कोशिश नहीं करें और आप सेफ रहें और 15 से 16%, 18% का रिटर्न, 15 से 18% का रिटर्न निफ्टी में इजीली लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा आपको सीएजीआर के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पे। तो आपको हमेशा निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप निफ्टी को बीट कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से, मैं वापस से बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग हम निफ्टी को बीट कर सकते हैं इस बार। ये केवल मेरे अकॉर्डिंग है। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो आप आराम से निफ्टी में इन्वेस्ट कीजिए। आज की डेट में भी इन्वेस्ट कीजिए। निफ्टी 15,000 है, 16,000 है, 14,000 है, उससे मतलब नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट लिए। अब हम टॉपिक को थोड़ा शिफ्ट करते हैं निफ्टी से। अगर हम निफ्टी के ही अंदर हम ये सेक्टर ढूंढने की कोशिश करें कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा है या फिर फार्मा सेक्टर अच्छा है या इंफ्रा सेक्टर अच्छा है या आईटी सेक्टर अच्छा है या मेटल सेक्टर अच्छा है, तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा सेक्टर अभी, जो जब भी बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट कम करती जाती है तो सबसे अच्छा सेक्टर मेरे हिसाब से मेटल इंडेक्स होता है, निफ्टी मेटल इंडेक्स। तो अब ये निफ्टी मेटल इंडेक्स में काफी कम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत लोगों को तो नॉलेज ही नहीं होगी। तो मेरा, अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए ताकि आप इजीली वेल्थ ग्रो कर सकते हैं बहुत ज्यादा। आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से मेटल इंडेक्स आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और मेटल इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है, किस तरह से वेल्थ ग्रो करनी है, मैं पूरा का पूरा आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में सबसे पहले मैं बताता हूं कि कौन कौन से शेयर आते हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स में। निफ्टी मेटल इंडेक्स में सबसे नंबर 1 शेयर आता है टाटा स्टील, सेकंड नंबर पे आता है जेएसडब्ल्यू स्टील, थर्ड नंबर पे आता है कोल इंडिया और बाकी छोटे छोटे शेयर्स आते हैं हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, सेल, इस तरह के हिंडाल्को। तो अगर मैं पर्सनली, जैसे आप मेरी अगर वीडियोस देखते होंगे तो मैं हमेशा सेक्टर के टॉप में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं। दो रूल हमेशा फॉलो करता हूं। जो भी मैं शेयर इन्वेस्ट करूं वो निफ्टी के अंदर आना चाहिए और उसके बाद वो सेक्टर का लीडर होना चाहिए। तो अगर मुझे निफ्टी मेटल इंडेक्स को खेलना हो और मुझे पैसे में पैसे लगाने हो तो निफ्टी का मेटल इंडेक्स का टॉप कंपनी कौन सी होगी? टाटा स्टील होगी, जिसकी मार्केट कैप 80,000 करोड़ रुपए। तो मैं उसके थ्रू खेलने की कोशिश करूंगा। तो मेरे को जो भी पैसा लगाना होगा निफ्टी मेटल इंडेक्स में तो मैं उसमें टाटा स्टील में लगा के खेलने की कोशिश करूंगा। तो दो ऑप्शन के थ्रू खेल सकते हैं, या तो निफ्टी मेटल आप पूरा इंडेक्स ही खरीद लीजिए, और अगर आप निफ्टी मेरी तरह खेलना चाहते हैं तो टाटा स्टील के शेयर्स खरीद लीजिए जो 700 के अप्रॉक्स आज की डेट में है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं क्यों खरीद लीजिए। ये ऐसे ही बोल रहा है हवा में, या फिर कोई तो रीजन होगा कि क्यों खरीद लीजिए। तो दूसरा, अगर आप 10 साल 11 साल पहले 10 साल पहले अगर मैं निफ्टी मेटल इंडेक्स में पैसा लगाता लाख रुपए, तो निफ्टी मेटल इंडेक्स का भाव था 2900 3000 के अप्रॉक्स 10 साल पहले अगर मैं, और आज की डेट में जो भाव है वो 3800 है। तो मेरे लाख रुपए करीब 1,25,000 रुपए होते 10 साल के अंदर अंदर। तो ऑलमोस्ट अगर मैं देखा जाऊं, अगर मैं एफडी में भी लगाता लाख रुपए तो 10 11 12 साल में मेरे एफडी में भी पैसे डबल हो जाते हैं। तो 2 लाख रुपए तो मेरे एफडी में हो जाते हैं। लेकिन मेटल इंडेक्स में अगर मैं 10 साल पहले पैसे लगाता तो मेरे पैसे केवल 1.25 लाख ही होते हैं। मतलब 75,000 एफडी से भी कम रिटर्न आ रहा है मेरा मेटल इंडेक्स में, अगर मैं इतने लंबे टाइम तक भी होल्ड करूं तो फिर अब आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, ये खुद ही बोल रहा है कि यार इतना कम रिटर्न आ रहा है, फिर बोल रहा है कि मेटल इंडेक्स में पैसे भी लगाओ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो टाटा स्टील मैं बोल रहा हूं 700 रुपए का है, और हिंडाल्को, कोल इंडिया, सेल ये 100 रुपए 150 रुपए के शेयर हैं। तो आप इन चक्कर में मत पड़ना कि सस्ता शेयर है और तो उसकी ज्यादा क्वांटिटी उठा के तो वो ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे जने सोचते हैं कि सस्ता शेयर है तो वो ले लेना चाहिए। सस्ता शेयर मतलब 100 रुपए 50 रुपए को लोग सस्ता बोलते हैं, और 700 रुपए अगर 1000 रुपए 10,000 रुपए का कोई शेयर है तो वो महंगा होता है। इस तरह से मत खेलना। वो कोई भी जो शेयर होता है वो परसेंटेज वाइज बढ़ता है, तो आप उसमें उस तरह में मत फंसना कि टाटा स्टील के 700 रुपए का एक शेयर आ रहा है तो सेल का तो 50-60 रुपए का ही शेयर है तो मैं 10 ले लेता हूँ। आपको हमेशा सेक्टर का लीडर ही खरीदना है। आप टाटा स्टील के साथ ही खेलिए या निफ्टी का मेटल इंडेक्स पूरा का पूरा ही खरीद लीजिए, ताकि आप इंडेक्स में, मतलब आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाए। दूसरा, अब आप वापस से आते हैं कि मेटल इंडेक्स क्यों खरीदना चाहिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि मेटल एक कमोडिटी है। जैसे गोल्ड होता है वैसे ही मेटल होता है, वो एक कमोडिटी है। तो जैसे जैसे कमोडिटी की प्राइस बढ़ती जाएगी
तो इन कंपनीज को फायदा होता जाएगा। अब प्राइसेस क्यों बढ़ेगी? अभी कभी क्या करा, जब से कोविड आया है तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को डिप करते गई है, धीरे धीरे कम करती गई है। आपने देखा होगा हर 2-3 महीने में न्यूज आती है कि इंटरेस्ट रेट ½ % से गिर गया, 1% से गिर गया, 1.25% से गिर गया। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम करती जाती है आरबीआई, वैसे वैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, महंगाई बढ़ती जाती है। तो अभी सिचुएशन आएगी कि महंगाई और ज़्यादा बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, उसका इम्पैक्ट बाद में आता है। जैसे इंटरेस्ट रेट मैंने आज की डेट में आरबीआई ने कम की, तो 6 महीने 9 महीने लग जाते हैं उसका इम्पैक्ट आने में इकोनॉमी में। तो अब धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट आएगा और महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे आप देख भी रहे होंगे पेट्रोल डीजल ये सब 100 रुपए के पार हो रहे हैं। तो जैसे जैसे और भी कमोडिटीज होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब दूसरा रीजन है कि जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो कमोडिटी, मेटल भी एक कमोडिटी है, तो मेटल की प्राइसेस भी बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू अगर बात करूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है एक चीज और एक होता है सेल प्राइस। अगर टाटा स्टील का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, 500 रुपए में कोई माल बनाता है और वो 700 रुपए में बेच रहा है आज की तारीख में। तो 700 रुपए में जो वो बेच रहा है, कमोडिटी की प्राइस 700 रुपए है और उसकी जो लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो 500 रुपए है। तो 200 रुपए का वो मार्जिन खा जाता है। 200 रुपए का मार्जिन उसको मिल रहा है आज की डेट में, मान लीजिए, एग्जाम्पल ले रहा हूं बस। तो अगर उसकी मान लीजिए 700 रुपए का जो भाव है, इन्फ्लेशन की वजह से वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा मेटल का प्राइस, जो मेरा मानना है। तो 700 की जगह वो 1400 रुपए हो गया, डबल हो गया मेटल का प्राइस, कमोडिटी का प्राइस। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 500 की जगह 700 800 ही हो पाएगी। मतलब प्राइस तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है, सेल्स प्राइस, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ती है। तो जो डिफरेंस ऑफ मार्जिन होता है कमोडिटी वाले शेयर्स में, जिस तरह जो इस तरह के जो शेयर्स होते हैं, इस तरह की जो कंपनियां होती है, वो डिफरेंस ऑफ मार्जिन जो ईबिटा बोलते हैं जिसको, वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाता है। तो जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, सेल्स बढ़ती जाएगी, उस तरह से ही उसी प्रोपोर्शनेट में उसकी शेयर की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो मतलब जैसे आपने सुना भी होगा, एज सुन एज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विल राइज द शेयर विल इवेंचुअली फॉलो। तो जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शेयर की प्राइस भी बढ़ती जाएगी। और शेयर की प्राइस क्यों बढ़ेगी? क्योंकि मेटल जो कमोडिटी है उसकी प्राइस आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि वो 10 साल से ऑलमोस्ट स्टेबल ही है। वो अभी थोड़े दिनों पहले ही, मतलब इस साल से बढ़ने लगी है, बाकी वो 10 साल से सेम प्राइस पे ही है या कम ही हो रही है। तो अब ये टाइम आ चुका है मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करने का। दूसरा रीजन, अगर आप टाटा स्टील की आज की मार्केट कैप देखेंगे तो वो 80,000 करोड़ रुपए है, और मेरे हिसाब से कम इसकी मार्केट कैप होनी चाहिए 2 लाख करोड़ रुपए 2 से 3 साल में या 4 साल में। तो अगर आप मान लीजिए 80,000 करोड़ पे उसका शेयर की प्राइस आज की डेट में 700 रुपए है, तो 2 लाख करोड़ अगर मार्केट कैप हो जाती है तो उसकी शेयर की प्राइस करीब करीब 1750 हो जाएगी। तो अगर आप देखें जाए तो अगर आप लाख रुपए का अगर लगाएंगे अगर टाटा स्टील में आज की डेट में, तो करीब करीब 2.5 लाख रुपए हो जाएंगे 2 से 3 साल में ही। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने एनालिसिस की है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप टाटा स्टील का शेयर खरीद के छोड़ दीजिए विदाउट एनी रिस्क, आपके पैसे 2.5 गुना हो जाएंगे। अब दूसरा जो रीजन है, अगर जब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, अगर आप 10th-12th पास कर लिया है, तो अगर इंटरेस्ट रेट इन्वर्शनली प्रोपोर्शनेट होती है प्राइस के, तो अगर है ना, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होती जाती है इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, इंटरेस्ट रेट जैसे कम होती है और वैसे वैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कमोडिटी की प्राइस बढ़ती जा रही है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर मैं अभी भी वापस से बोल रहा हूँ, अगर सबसे अच्छा सेक्टर मुझे निफ्टी में पर्सनली लगता है तो वो केवल मेटल सेक्टर है। दूसरा सेक्टर मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो है इंफ्रा सेक्टर, उसमें लार्सन एंड टर्बो का जो शेयर है वो आप खरीद सकते हैं। बाकी अगर मैं पर्सनली आज की डेट में सबसे अच्छा शेयर, लास्ट टाइम मैंने बताया था बजाज फाइनेंस का शेयर 8,500 पे, तो अगर आपने वो भी खरीद रखा है तो उसको होल्ड कीजिए। उसकी प्राइस शेयर 10,000 के अप्रॉक्स है आज की डेट में, 2 से 3 महीने में ही वो 20% बढ़ चुका है। अब वैसे ही जो टाटा स्टील का जो शेयर है वो अगर आप 700 रुपए में खरीदेंगे और अगर आप उसको 5 साल होल्ड कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो वेल्थ है बहुत स्पीडली ग्रो होगी और 3 से 4 टाइम्स वो आपको रिटर्न इजीली दे देगा 5 साल के अप्रॉक्स में, अगर आप होल्ड करके उसको छोड़ देते हैं। जल्द बस एक और टिप है मेरी तरफ से, अगर आप कोई भी शेयर खरीदे, जैसे टाटा स्टील का आप अभी शेयर खरीदे या निफ्टी मेटल इंडेक्स पूरा का पूरा खरीदें, तो आप उसमें क्या क्या करना, आप खरीद के उसको ऐसे मत करना कि आपने 1 लाख रुपीज के टाटा स्टील के शेयर खरीदे और 1,20,000 बुक कर लिए। आप उसको होल्ड करके रखना आराम से 3 से 4 साल 5 साल, और उसको ग्रो होने देना। अगर आप जल्दी से बुक कर लेंगे तो आप पूरा जो उसकी कमोडिटी की प्राइस की इंक्रीज है वो पूरा
बेनिफिट ले नहीं पाएंगे। आराम से पेशेंस करके बस खेल के छोड़ देना, लेके छोड़ देना। अगर आप जब भी लगाना जब आपके पास 5 ईयर्स के लिए कम से कम उसको होल्ड करने की कैपेबिलिटी हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या मेटल सेक्टर से रिलेटेड या कोई और सेक्टर से रिलेटेड, तो आप इसमें पिंग कर सकते हैं। मैं निफ्टी मेटल इंडेक्स में कौन कौन से शेयर आते हैं तो मैं आपको, अगर आपको लिस्ट चाहिए तो मैं आपको मेल भी कर दूंगा। आप अपनी नीचे ईमेल आईडी छोड़ दीजिए, मैं उसके नीचे आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। आपको एक पीडीएफ फाइल भेज दूंगा कि कौन कौन से शेयर मेटल इंडेक्स में आते हैं। या तो आप गूगल से भी देख सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। गूगल पर टाइप करेंगे निफ्टी मेटल इंडेक्स तो उसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आप कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। थैंक यू।